लाहौरनामा की टीम इस वक्त इलेक्शन के लिए मुतहरिक है और जगह जगह हलकों में जाके सूरत हाल आवाम तक ला रही है कि तमाम हलकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। NA 117 की सूरत हाल आपके सामने थी, 18 की सूरत हाल आपके सामने थी, 19 की और अब 20 की सूरत हाल भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि इस वक्त NA 120 में क्या सूरत हाल है। यहाँ की आवाम के मसले मसाइल जो 2018 से लेकर 2023 तक किसी भी MNA और किसी भी MPA ने नहीं हल किए। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ के MNA की तो शेख रोहेल अस्कर साहब यहाँ पर 2 बार MNA रह चुके हैं और दोनों बार यहाँ की हल्के के अवाम जो उनको लेकर आई है और बाकायदा इलेक्शन के थ्रू लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर MNA साहब की जानिब से क्या कुछ काम किए गए हैं वो भी लोगों से जानेंगे। और इसके अलावा जो MPA PP की अगर बात की जाऊँ तो MPA भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से वाबस्ता हों, और दोनों MP की जानिब से क्या कुछ काम किए गए हैं। क्योंकि NA 120 की जो सूरत हाल है वो बार बार यही सामने आ रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, सीवरेज का जो सिस्टम है यहाँ पर ना होने के बराबर है। और अगर मैं MNA रोहेल अस्कर साहब की बात करूँ, उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करूँ तो वो 2 बार यहाँ पर MNA रह चुके हैं और पहले भी 2018 में 1 लाख से ज़ायद वोट उन्होंने यहाँ से आवाम से हासिल किए थे। लेकिन जब इससे पहले भी हमने जो हल्कों में प्रोग्राम किया है वहाँ पर लोग कहते हैं कि हमने किसी को वोट नहीं दिया, हमें नहीं मालूम कि MNA साहब कैसे मुंतखब हो जाते हैं या फिर किस तरह से वो हुकूमत में आ जाते हैं। लेकिन इस बार भी हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जाने कि जब वो वोट नहीं देते हैं तो वो MNA कैसे मुंतखब हो जाते हैं, या MP कैसे मुंतखब हो जाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हल्कों पर काम करवाया जाए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त जो पूरे हल्के में स्कूल मौजूद नहीं है, पूरे हल्के में अगर स्कूल मौजूद भी हैं तो इंतहाई नाक़िस सूरत हाल है। तो इन तमाम सवालनामे पर आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। शेख रोहेल अस्कर साहब की कारकर्दगी आपके सामने, ये कारकर्दगी है उनकी। 10 रुपए को मेहरबानी करो। साढ़े MNA साहब ने कभी कोई काम करवाया? नहीं, हमने नहीं देखा। अवाम तो किसी को भी वोट नहीं देगी। 5 सालों में किसी किस्म का काम नहीं हुआ यहाँ पे। किसी किस्म का काम नहीं हुआ। आगे जाके देखो गली से गुजरा नहीं जाता। हम रोहेल अस्कर के पास 3 बार गए हैं, कोई बात नहीं उसने सुनी। एक बंदा इतना पढ़ा लिखा मजबूरी की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। जेडी भी हुकूमत आई उन्हें की काम किया, उन्हें ढेटा अपने ही भरया। बच्चों का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना। अमन सुकून होना चाहिए, कोई ऐसा लीडर आवे जो अमन सुकून हो। हुकूमत ना ही याद है तंगा है तो आती ही नहीं, सिर्फ बिल आते हैं हमें। 5 सालों में कुछ भी नहीं किया, कोई भी नहीं। नई हल्का बंदियों के बाद NA 128 NA 120 है। और अगर इसके MNA की बात की जाए तो शेख रोहेल अस्कर साहब इसके MNA रह चुके हैं और सिर्फ एक दफ़ा नहीं 2 बार MNA मुंतखब हुए हैं और दोनों बार की कारकर्दगी यहाँ की आवाम की नज़र में सिफर रही है। और अगर उनकी कारकर्दगी की बात की जाए तो 2018 से 2023 तक यहाँ पर किसी भी किस्म का काम नहीं करवाया जाता। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब भी किसी भी किस्म की कंपेन उनकी जानिब से लगाई जाती है या किसी भी किस्म का खिताब किया जाता है उनकी जानिब से, वो एक ही मौक़िफ़ सामने रखते हैं कि मेरे खिलाफ कोई किसी भी किस्म की बात करूँगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूँगा। लेकिन अगर मेरे कायद पर किसी भी किस्म का सवाल उठाया गया, किसी भी किस्म की जो है उंगली उठाई गई, तो मैं उसका भरपूर जवाब दूँगा। और वो जवाब किस तरह दिया जाएगा? इलेक्शन की सूरत में। और इलेक्शन में अगर यहाँ की आवाम उनको अपना लीडर मुंतखब करेगी, MNA मुंतखब करेगी, तभी वो तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस पूरे सवालनामे पर यहाँ की आवाम क्या कहती है, उनका इस मुतालिक क्या कहना है, यहाँ के लोगों से जानते हैं। और इस पर देखना होगा कि वोट जो है वो किसके नाम होगा, यहाँ का वोट किस पार्टी के लिए होगा। क्योंकि यहाँ पर 2018 से लेकर 2023 तक MNA जो रहा है वो नून लीग की पार्टी का रहा है। और अगर दीगर पार्टीज़ की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर अपने कदम बरकरार नहीं रख पाई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आई, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये ठीक हो भाई, कैसे हालात है यहाँ के? ठीक है। ठीक है, मसले मसाइल नहीं यहाँ पे कोई? नहीं, कोई नहीं मसला। जो यहाँ पर MNA साहब थे, शेख रोहेल साहब, कोई काम किए हैं उन्होंने यहाँ पे? ये मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। वोट किसका होगा? इंशाल्लाह इमरान खान। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, भाई साहब को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर किस पार्टी ने क्या काम किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या करते हैं? मैं बाटा ड्यूटी फैक्ट्री में काम करते हैं, जा रहे काम। हाँ ठीक है। वोट किसका है? वो नून लीग। नून लीग का क्या वजह है? नून लीग का नून लीग काम जैसे इस इलाके में ज़्यादा काम नून लीग ने किए हैं, तकरीबन शेर लश्कर वगैरह या शेर सोकल पाटा है जो उनसे काम ज़्यादा इन्होंने किए हैं, अच्छे काम किए हैं। काम गिनवा दें। सुई गैस पाइपलाइन डलवा रहे हैं, सुई गैस। हाँ, ये जो सामने नई पाइपलाइन डलवा रहे हैं। 2 बार MNA रह चुके हैं शेख साहब,
शेख रोहेल असगर साहब एक दफ़ा ही रहे हैं, पहली दो दफ़ा दफ़ा? नहीं, एक दफ़ा पहली दफ़ा अच्छा। वो सेल शौकत बट था। अच्छा, कोई उसका तब्दीली बेटा नहीं था। आई? आई तब्दीली क्या काफ़ी तब्दीली आई है? तब्दीली आई है। इस वक्त इलाके का सबसे बड़ा मसला तो गैस का ही था। अच्छा, पानी का कोई मसला नहीं है? पानी सरकारी है ही नहीं, वो सबका अपना अपना, यहाँ पे पानी सरकारी है ही नहीं। बिजली इसलिए बिजली का सारे मुल्क में ये इस तो बेहतर है, लेकिन सर्दियों में अभी लोड शेडिंग तो कोई बेइंतहा जब हो रही है। जी जी, एमएनए या एमपी आता है, उसका काम होता है यहाँ पे जो अपने हल्के के मसाइल है वो सारे हल करवाने हैं। यहाँ पे कोई नया मंसूबा बना है? नया मंसूबा बता तो रहा हूँ, वो सामने गैस पाइपलाइन गैस नहीं डल पाइप- रही, उसके उसके अलावा कोई नहीं अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं अभी जो उम्मीदें लगा के उनको लाया गया था वो उम्मीदों पे उतरे हैं। सिर्फ वाहद और वाहद ये गैस का मंसूबा ही हो, उसके अलावा पूरे 5 सालों में कोई नहीं, 5 सालों में कुछ भी नहीं किया, एक काम नहीं कोई किया कि जिससे नहीं। आवाम यहाँ पे जो फायदा उठा सके। कोई भी नहीं किसी वोट किस्म फिर भी का। नून लीग का, नून ये लीग। वोट नवाज शरीफ को होगा या फिर रोहेल असगर साहब का? बात तो पार्टी की है ना, हाँ, बात तो पार्टी के लिए वोट देना है। पार्टी का ही एमएनए साहब के लिए नहीं है वोट। देखे ना, बात तो वही आ जाती है ना, मैंने का नहीं, वोट जब किसी नून लीग के सपोर्टर से पूछा जाता है कि जी। वोट किंदा, वो कहता है जब नून लीग का, वोट लेकिन वो नून लीग का। एमएनए का कहता है या कायद का कहता है? बात ये है ना कि 2-3 दफ़ा देखा भी है, गए भी हैं। अच्छा। तो इसके पास शहरी के पास जाए, मसला तो हल हो जाता है अगर कोई जाए। वैसे वो हल्के में कम ही देखे गए कभी हैं, खुद आते हैं हल्के में? बहुत कम। कब आते हैं? मैं तो यार पिछले 5 साल के ਵਿੱਚ एक दफ़ा ही वेखे ने, कब देखा था? काफ़ी अरसा ही हो गया है मेरे ख्याल में, वोट 2 देने आए थे साल तब हो भी? गए, 1.5 साल 2 साल ही हो वोट चले देने ने। आए थे तब? नहीं वोट के बाद इस की बार अभी बात देखें, है। अब तो इलेक्शन आने वाले हैं, तैयारियां हो रही इलेक्शन की हैं। है, वही तो इसलिए अब- तो अब कह नहीं रहे आए हैं। नहीं अभी तक तो कोई नहीं है, कोई भी किसी बहुत किस्म की शुक्रिया नहीं। आपका। यहाँ की आवाम कह रही है कि जो वोट है वो सिर्फ नून लीग का है। और अगर इस पूरे हल्के की अगर बात की जाए NA 120 की, तो यहाँ पर जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे चिक के नून लीग के लिए दहाई दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि जो वोट है वो सिर्फ नून लीग का है। इसके अलावा भी लोगों से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो MNA साहब है उनकी कारकर्दगी आवाम की नज़र में क्या है, और MP साहब जो यहाँ पर थे उन्होंने क्या काम किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? यहाँ के हालात कैसे हैं? बहुत ही माठे हाल है। अच्छा, कोई काम नहीं हो यहाँ पर? काम होता ही नहीं, जब हम काम करते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है तो उठाने लग पड़ते हैं। काम हम क्या करेंगे, वैसे हमारी बरादरी के निकल आए हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि गैस की पाइपलाइन भी डलवा दी है, काम हो रहे हैं यहाँ पर। गैस तो आती ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ बिल आते हैं हमें, सिर्फ वो हुकूमत हमें बिल दे रही है, वो हम उतार रहे हैं। बिजली तो आती ही नहीं ना, मुश्किल हल ये करते ही नहीं पाकिस्तान। MNA साहब जिसको बार बार आवाम मुंतखब कर लेती है अपने लिए, वो कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम भी नहीं करते। हमारे यहाँ गलियाँ भी जो वो भी नहीं वो करते, कुछ भी नहीं गलियों में करते, इतना पानी आ जाता है, जी, बंदे जी। ने जाना कहाँ है? कुछ भी नहीं बाहर निकले करते। तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये ऐसे ही करते हुए हैं। वोट किसको देना है इस बार? देखो कौन आता है कौन नहीं, ये तो वैसे बात तो ये नून लीग का गढ़ कह रहे हैं कि जो 120 है NA, जी, जी। यहाँ पे नून लीग की जो है हुकूमत बरकरार है, तो लगता है कि कोई और पार्टी यहाँ पे आके कदम जमा सकती है, कोई भी नहीं क्योंकि आता। यहाँ पे आवाम को पता है कोई काम ही नहीं किया उन लोगों काम ने। तो कोई भी नहीं करता। अच्छा। जो भी आ जाएंगे वो अपना पेट के लिए करते हैं। अब ये हमारे जो बैठे हैं ना, इसके लिए कुछ भी नहीं करते। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते। हमको तो नमाज पढ़नी होती है तब भी हम गंदे पानी के ऊपर से गुजरना पड़ता है। और तो कुछ यानी वोट किसका होगा इस बार? ऐसा तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ही जाएगा वोट नवाज शरीफ को ही देने हैं। इंशाल्लाह। उनके MNA साहब तो कोई काम ही नहीं करते हैं यहाँ कोई पे। MA यहाँ तो कोई भी नहीं करता ना। अच्छा। हम तो भाई को भी यही कहेंगे तो नवाज शरीफ को वोट दें, हाँ, और किसी को भी नहीं दें। वोट किसी को नहीं देना। नहीं। ये वोट नवाज शरीफ के लिए होता है या फिर जो पार्टी के लोग होते हैं उनके लिए होता है? नहीं, ये नवाज शरीफ के लिए हम तो दें, और पार्टी को तो खिलाफ देने मिलता है वोट दे के कोई? कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी वोट दे देना है। फिर भी वोट दे रहे लोग तो कह रहे हैं वोट नहीं देना, ज़ाया कर देना है। हैं। ज़ाया तो होता ही नहीं ना, ये अपना नुकसान है। ज़ाया करके तो अपना नुकसान करते हैं हम, ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा। वोट डालना चाहिए। आप यहाँ पर रह रहे हैं और अभी जो पेपर्स भी सबमिट करवाए हैं काफ़ी लोगों ने NA 120 को लेके, तो आप यही कह रहे हैं कि पार्टी नून लीग यहाँ रहनी चाहिए? हाँ, होना तो यही है, मगर हम नहीं मानते। हम यही कहते थे नवाज शरीफ साहब आते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कोई उम्मीद है? कोई भी उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो तो आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि चलो कुछ मिल जाए, बदले जाए। हाँ, इसमें तो इन भाइयों से भी पूछ सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। बनता है इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ना वोट इसलिए बनता है ना कि देख के हमारे बंदों के अड्डे बंद किए जा रहे हैं, क्रेनें टाई जा रही हैं,
ये तो नहीं ना वो तो तजावुज़ात खत्म करने के लिए ना, ये नहीं ना होना चाहिए ना। अच्छा। हुकूमत को सोचना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। बंदे कमा के लेके जाते हैं, फिर खाते हैं, ये आते हैं अड्डे उठा देते हैं, वो उठा के लेके वो उठा के, इस तरह नहीं आवाम को करना चाहिए ना इनको, हुकूमत को। ठीक है ना, ये धमकी लगाते हैं। उस दिन एक मैडम आई है उधर रामपुरे आके सब्जी को आग लगा दी, ये मैडम आई थी एक, खुद आके धमकी लगाता है, ये उठाएंगे नहीं तो आपको पर्चा हो जाएगा या आपकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। जल्लो मोड़ से कम 30 तो 35 दुकानें जो सील कर दी हैं। मुझे ये बताओ, आप कहाँ रहते हो? जी मैं तो इधर रहता हूँ, के बारे में रहता हूँ। इनको ये पता है कि यहाँ से हमने सफाया करना है तजावुज़ात का? जी जी। इन्होंने नहीं पता कि इस हल्के से कोई काम कराना है? करवाते हैं काम, शेर शुक्र भट्ट साहब करवा रहे हैं यहाँ पे काम, ये सुईगा से काम करवा रहे हैं, लाइटिंग शेडिंग करवा रहे हैं। ये हुकूमत देखे ना, हुकूमत देते हैं, अड्डा लगाया हुआ है ना, आते हैं गाड़ी आती है, अड्डा टाया ले गए, चीजें पड़ी हैं, गड़ाइयाँ ले गए, इस तरह नहीं होना चाहिए ना। बंदा पहले आके आराम से बोले कि वो 3-4 दिन पहले इनको कहे यार सफाई कर दें, नहीं करेंगे फिर चलो बनता है, आते हैं ठुड्डे लगाते हैं, सारा कुछ गिरा देते, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए जो हकदार नहीं है, फिर कोई हकदार नहीं है उसको हम वोट दें। कोई हकदार नहीं है, वोट नहीं देना इस बार? नहीं, किसी को नहीं देंगे। अभी आप कह रहे हैं सुहेल असगर साहब यहाँ कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो काम कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ को, इमरान खान साहब को, इनको नहीं, अभी नहीं, कोई चक्कर नहीं। सुहेल असगर साहब इसी पार्टी के, नूनी की पार्टी के? सारी बात है, तो वोट देना है उनको इस बार इंशाल्लाह। अभी आप कह रहे नहीं देना? उनको देंगे, उनको देंगे। अच्छा, उनको देंगे। ये 2018 से 2023 तक अब जाके याद आया कि यहाँ पे कोई गैस का सिस्टम बना लिया जाए, तो इन्हें हुकूमत को सोचना चाहिए था ना, हुकूमत को सोचना चाहिए था। तो हुकूमत देती है, वहाँ तो कहती है, आवाम तो वहाँ बाहर आती थी, वहाँ पे हड़ताल करती थी, ठीक है, तो वो नहीं सुनते थे। फंड जब MNA बनाया जाते हैं तो उसको फंड दिए जाते हैं काम करवाने के लिए, तो अब जाके काम हो रहे हैं। फंड देते हुए आम खा जाती है, ये चेयरमैन खा जाते हैं, क्या करे बंदा, हमारा बंदा क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, बस हमारे लायक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या करते हैं? हम काम करते थे, में काम करते हैं। 2018 तो लेके 2023 तक कोई तब्दीली आई है इस पूरे हल्के से? नहीं, कोई नहीं आई। कोई तब्दीली आ कोई नहीं आई। महंगाई आ रही है, महंगाई इतनी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महंगाई तो महंगाई चल रही है, गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ से खाए? जो लोग काम करते हैं, कोई टाउन वाले आते हैं, वो उठा के लेके जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो गरीब आदमी ने रोटी कहाँ से खानी है? जी हुकूमत आती है, गरीब आदमी आन के तंग करती है। इन्हों का हुकूमत ना ही याद है चंगा है। अल्लाह ताला कोई यहो जिहा बंदा भेजे नेक, जेड़ा ये जालमां चुक के अपने कोल ले जाए। वोट देंगे तो किसको लेकर आएंगे? वोट देना पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? हाँ, पीपल पार्टी को वोट। तो नून लीग का गढ़ है। नून लीग नहीं जानते, नून लीग चोर है। अच्छा, बड़ी बड़ी चोर है, आपने देखा नहीं? गला खाली करके निकल गए बाहर। कौन सा गला? जो गला है हुकूमत का गला। अच्छा, बैग भर के ले गए। अच्छा, और फिर आगे दर्शन ले लगे, असं बड़े ईमानदार हो गए हैं, अं बड़े दुनिया को चीज़ा सस्तिया देन डे आ, ये सस्तिया देन आवाम नवाउन डे ने, इन्होंने मौत आ जाए तो चंगा है। ये सारी आवाम तो कह रही है नवाज शरीफ जिंदाबाद। नहीं, नवाज शरीफ जिंदाबाद कहे, मुर्दाबाद है। अच्छा, अं मुर्दाबाद कहांगे? इन्हें जालमां ने कनेक्ट बेस से किया, नौकरियां खत्म की लोगों का रोजगार खत्म किया इन्होंने। असी जिंदाबाद नहीं कहेंगे, मुर्दाबाद कहेंगे। 21 अक्टूबर को इतना बड़ा जलसा हुआ था, तब भी सारी आवाम नहीं असि नहीं मानते ही नहीं। असि वो कहते हैं वापस नहीं, पागल है, पागल है। आए वापस, वो कह रहे वापस इसलिए आया हूं। नहीं, पागल क्यों आएगा? गल पागल कर। अच्छा, दूर हो गई है, पागल हो गया है, इसका गला कर। कितनी उम्र होगी, उन्होंने देखा होगा तो पागल हो गया ना, इसलिए आप देखें। एक मिनट, आपने अभी तक नवाज शरीफ साहब के जो दौर देखे हैं, क्या क्या काम देखे हैं? बड़े सारी बहुत नहीं जानते, कनेक्ट बेस इन्हें किया सार मैनू, कनेक्ट बेस किया, नौकरियां खत्म की, छुट्टियां खत्म की। रिटायरमेंट नहीं बाडल और की करना है यार, पेंशन ले ली और की छो जी, पागल हो गया। MNA साहब ने क्या काम किया? लोग बेड़ा कर कांडे। मुझे ये बताओ कि MNA साहब जो असगर साहब हैं, कोई काम किया? कौन है? MNA शेख रोहेल असगर साहब कोई काम किए यहाँ? नहीं, साडा कोई काम नहीं किया, कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। ये जो अभी लोग तो कुछ ये कह रहे हैं कि वोट जो है पीपल्स पार्टी का, ये पूरा गढ़ तो नून लीग का है। इस टाइम किसी चोर का वोट नहीं है। अच्छा, अच्छे बंदे पाकिस्तान
पाकिस्तान इमरान खान ही अच्छा रह गया है इस टाइम। पाकिस्तान सिर्फ एक अच्छे ईमानदार बंदे की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक ईमानदार, वो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता ਕਿਹੜਾ ईमानदार है। अच्छा, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ईमानदार ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟ ਬੱਲੇ ਦਾ, ਬੱਲੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੱਲੇ की जगह कुत्ता आ गया, उसको वोट दे देंगे? हाँ जी। कुत्ते ने की तो काम पहले करके गए ने तो जे एक भी आइए तो कोई चंगा बन जाएगा काम। हाजी साहब तो मेरा बल्ले दा वोट पक्का। यहाँ पे हाजी साहब कहते हैं वोट इस बार पीपल्स पार्टी का है। और पीपल पार्टी तो है पर आएगी चंगी तो फिर ना ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਖਾਸ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਬਸ मोहतरम समीना साहब। यहाँ का एमएनए जो खास था, हाँ जी, असगर साहब। कौन से असगर? ये शेख रोहेल असगर साहब 2018 में अवाम ने मुझे 1 लाख से ऊपर वोट लिए थे। वो नकली ले गए वोट। असल वोट इमरान खान के हैं और समीना का हल्का है ये बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सारे अवाम को आपस में बहस किए जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही की करना है। आप बताइए इलेक्शन पे क्या करेंगे? वोट नवाज शरीफ का। अच्छा, क्या वजह? नवाज शरीफ जिंदाबाद। जब भी नून लीग के सपोर्टर से पूछते हैं वोट किसका, वो कहते हैं वोट नून लीग का। हाँ जी, क्योंकि नून लीग ने बहुत से काम इधर ये रिंग रोड वगैरह, ये मेट्रो और भी इस इलाके में बहुत से काम कराया नून लीग। ये सारे काम इससे अवाम को भी फायदा हुआ है? अवाम की वजह से 3 दिन की रोटी खा रही है? हाँ जी, ये नून लीग की वजह से। अभी भी बंदा 3 टाइम का खाना खा रहा है एक दिन में? नहीं खा रहे। नहीं खा रहा। नहीं, हमें तो नून लीग बहुत अच्छी लगती है। लोग कह रहे हैं कि सड़कें, हमें ये सब चीजें क्या करनी जब हम खाने नहीं खा रहे हैं? खाने तो अपनी कमाई आपने खुद करनी है ना, वो हुकूमत नहीं देनी। तो कमाई क्या करनी है? काम खुद आदमी ने आप खुद करना है। काम तो यहाँ के जो एमएनए एमपीए साहब रह चुके हैं, अगर चौधरी अख्तर साहब की बात की जाए या फिर दीगर की बात की जाए, किसी ने कोई काम करवाया है यहाँ पर? क्योंकि 2018 से 23 तक बड़े साल होते हैं, 5 साल बच्चा बड़ा हो हुकूमत का काम तो ये सड़कें वगैरह ही बनाना है ना, और क्या हुकूमत कर सकती है? वो नौकरी वगैरह जो लगे हैं वो लगे हैं नौकरी पे। वालेकुम। क्या करते हैं आप? काम करते हैं मजदूरी का। क्या काम करते हैं? मजदूरी का, मिस्त्री। मगर सही जा रहा है काम? हाँ नहीं, सही गलत हो गया है काम, गलत हो गया। आटा महंगा हो गया है, आटा भी महंगा हो गया है, सब्जी भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। ये इधर आ जाए। अच्छा, हर चीज़ ही महंगी होगी। अजी अमन सुकून चाहते हैं, अमन सुकून होना चाहिए, अमन सुकून होना चाहिए। कोई ऐसा लीडर आवे जो अमन सुकून हो। कौन आ सकता है? कौन? ना नवाज शरीफ सही है तो ना पठान सही है। कोई ऐसा लीडर होर आवे, कोई होर आवे जेड़ा सन सुकून देवे। पीपल्स पार्टी जेड़ी असी मजदूरी करके अपनी रोटी खाइए, मजदूरी करिए, रोटी खाइए, रोटी खाइए। आटा महंगा होगा, आटा लभदा ही नहीं है। वोट किसको देना है? वोट इमरान खान देते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। ये पूरा जो इस वक्त एमए 128 है, यहाँ के जो एमएनए साहब है, इनकी कारकर्दगी यहाँ की आवाम की नज़र में सिफर है। सवाल यहाँ पर ये है कि 2018 से लेकर अभी तक 2023 तक यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया। जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो यहाँ की आवाम कह रही है कि गैस के पाइपलाइन यहाँ पर डाल दिए जा रहे हैं ताकि आवाम मुतमईन हो जाए कि जो उनके पहले एमएनए साहब हैं वो कुछ तो कुछ कर ही रहे हैं। शेख रोहेल असगर साहब की कारकर्दगी आपके सामने, ये कारकर्दगी है उनकी। 10 रुपये को मेहरबानी करो। साढ़े एमएनए साहब ने कभी कोई काम करवाया? नहीं, हमने नहीं देखा। अवाम तो किसी को भी वोट नहीं देगी। 5 सालों में किसी किस्म का काम नहीं हुआ यहाँ पे? किसी किस्म का काम नहीं हुआ। आगे जाके देखो गली से गुजरा नहीं जाता। हम रोहेल असगर के पास 3 बार गए हैं, कोई बात नहीं उसने सुनी। एक बंदा इतना पढ़ा लिखा, मजबूरी की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। जेडी भी हुकूमत आई उन्हें की काम किया, उन्हें ढेड अपने ही भरया। बच्चों का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना। अमन सुकून होना चाहिए। कोई ऐसा लीडर आवे जो अमन सुकून हो। ना दा हुकूमत ना ही याद है तंगा है। गैस तो आती ही नहीं, सिर्फ बिल आते हैं हमें। 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। कोई भी नहीं कर रहा है। आप मोहल्ले में जाकर देखें क्या हाल हुआ उनका। भाई यहाँ पर सवाल ये है कि 2018 में कोई काम नहीं किया, कोई भी नहीं हुआ, में कोई काम नहीं किया, हुआ। 20 में, 21 में, 22 में, अब आके पाइपलाइन डाल रहे हैं गैस की, जब उन्होंने पता है कि इलेक्शन अब उनको लालच चाहिए ना कि उनको वोट चाहिए। उनके हमारी कोई वैल्यू का पता नहीं है, उनको बस वोट की पड़ी हुई है, अवाम का कोई ख्याल नहीं है, बस उनको वोट चाहिए। किसको आना चाहिए? वैसे तो ये गढ़ नून लीग का कह रहे हैं। गढ़ तो नून लीग का ही है, लेकिन हम तो भाई को अब कर रहे हैं, उनके साथ इंशाल्लाह हम चलेंगे, उन्हीं को वोट दें इंशाल्लाह। पहले किसको दिया था? पहले भी को दिया है, इससे पहले नून को दिया था। अच्छा, नून लीग से कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं? अब वाबस्ता रहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आपके सामने जो हाल इन लोगों का हो रहा है,
ये सिर्फ नून लीग की पार्टी की बात नहीं हो रही, जितनी बाकी सारी पार्टीज हैं उनके एमएनए साहब किसी ने भी कोई काम नहीं करवाया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। पैसे कहाँ जाते हैं जिनको ये खुद खाते हैं। अच्छा, हमारे ऊपर तो उन्होंने लेकर पैर नहीं लगाया। आपके सामने पूछ रहे इनसे। सड़क सारी यहाँ पे खराब है, आगे पानी भी पानी। सड़क का क्या करना है, मोहल्ले में जाकर देखें आप। नहीं, नून लीग के सपोर्टर कह रहे सड़कें बनाई हैं, सड़कों के ऊपर इन्होंने खाना खाना है। यहाँ पे इनको क्या करना है? वो कह सड़कों की बड़ी सहूलत है। सड़कों की ये जो पहले 1 घंटे में सफर होता है वो 10 मिनट में हो रहा है। कुछ तेल की बचत है। ये है ना कि पानी का तो निकास है नहीं, पानी का निकलता ही नहीं। अब आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। आपने मुझे सिर्फ चंद काम के नुमाइंदे ने जो एमएनए साहब ने किए, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी मुझे तो कोई नजर नहीं आया। कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी। बच्चों का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना। 5 सालों के फंड कहाँ गए हैं पता नहीं, इनको पता है ना। पूरे हल्के के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे कि यहाँ पर टेंडर्स जो है प्रोवाइड किए गए। मुझे तो कोई चीज काम नजर नहीं आ रहा जो इन्होंने करवाया हो। आप हमारे मोहल्ले में जाकर तो देखें, सड़क बना दी। सड़क में यहाँ पे क्या करना है इन्होंने? गली मोहल्लों की क्या सूरत हाल है? वैसे ही ये पानी खड़ा है, एक दिन बारिश होती है 10 दिन पानी खड़ा होता है यहाँ पे। बुरा हाल है, यही हाल है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? छुट्टियाँ करते हैं वो। पानी जब बारिश पड़ेगी तो रास्ते में पानी होगा तो वो स्कूल कैसे जाएंगे? 5 सालों में कोई नया मंसूबा नहीं लगा। घरों का पानी भी बाहर निकल रहा, घरों का पानी निकल रहा बाहर। देखें आप जाकर मेरे साथ। सीवरेज के इशू का बहुत मसला है। अगर बारिश होगी तो 2-3 दिन तो पानी खड़ा हुआ रहेगा उधर ग्राउंड में। क्लासों में किस तरह बच्चे जाएंगे? पानी से गुजर के तो नहीं जाएंगे। स्कूल के अंदर की हालत है। स्कूल के अंदर की कितने स्कूल है यहाँ पर? इधर एक प्राइमरी स्कूल है लड़कियों का, एक हाई स्कूल है लड़कों का। 2 स्कूल है। 2 स्कूल है पूरे इतने बड़े हल्के में। नहीं, जल्लमोड़ में भी है हाई स्कूल है। और स्कूलों में पानी आ जाता है। उधर का तो नहीं पता, स्कूल का पता किसमें पानी खड़ा हो जाता है। हॉस्पिटल भी यहाँ पर कोई है करीब में? गांव का एक पुराना हॉस्पिटल है सरकारी, वो उधर है। क्या सहूलत है वहाँ पर? वहाँ पे मेडिसिन मिलती है। वहाँ पे डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी है। कैसी है? अच्छी है वो। वोट किसको देना है इस बार? भाई को। ये जो आप अभी सारी तारीफें कर रहे थे, मुझे लगा शायद एमएनए साहब ने दोबारा ले आना है। नहीं, अगर कोई अच्छा आएगा, अगर राशिद करामत भट्ट इधर से खड़ा होगा तो मेरा वोट उसको होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाह रहे थे तब? मैं कुछ नहीं कहना। वोट किसको देना है? मैं शेर नहीं देना, पर पार्टी सारी चोरां दी है। फिर भी वोट देना है? पर ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਬੱਲਾ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਿਆ। बहुत शुक्रिया आपका। और एन 128 के जो अवाम है उनका ਸਹੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਸ। अच्छा, बशारत भट्ट, सहेल शौकत भट्ट। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं। क्या करते हैं? मैं तो अच्छी जा रही है जॉब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की सारी आवाम की आपने बातें सुनी है, क्या कह रहे हैं? इनकी जुबान भी एक ही लफ्ज़ है बार बार कि शेर आएगा। सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अच्छा, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। इंशाल्लाह शेर आएगा, वो काम करके दिखाएगा। रहते कहाँ पे आप? मैं इधर ही रहता हूँ। यहाँ की क्या सहूलतें जो लगता है कि यहाँ पे रहा जाए? देखिए, जब काम अच्छे होते हैं तो फिर वो कोई ना कोई, जब भी नून लीग आती है काम अच्छे करती है। 2018 से लेके अभी तक कोई काम गिनवा दिया? कोई काम नहीं हुआ। फिर भी वोट क्यों देते हैं हम लोग? पीटीआई है ना, पीटीआई ने कोई काम किया कोई नहीं, वो सिर्फ झूठे दावते ही करते हैं। तो यहाँ पर नून लीग के थे, नून लीग में जब पीटीआई की थी ना, अच्छा, तो उसको चाहिए था ना घरों में जाकर, गलियों में जाकर। मिले होंगे एमएनए साहब को, फंड नहीं मिले होंगे? सब मिले, मगर कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 4 साल बस यही किया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो अस्तफार इधर मैंने देखा परसों, एक बंदा इतना पढ़ा लिखा था, अच्छा, मजबूरी की वजह से उसने खुदकुशी कर ली बीआरबी में नाम यहाँ पर जी। यानी कि 4 सालों में पीटीआई की हुकूमत में सिर्फ खुदकुशी, बच्चे भूखे, स्कूल बंद, बेरोजगारी, कारोबार खत्म, सब कुछ ये 4 सालों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अब शेर आएगा तो ये सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। हुकूमत आती है वो कहती है पहले वाली हुकूमत ये करके गई है, हम उनका गन साफ कर। देखिए, जब भी शेर नून लीग की वो आते हैं, वो काम अच्छा करते हैं, उनकी कोशिश होती है काम अच्छा तो अच्छा करें। जब वो काम अच्छा करना शुरू कर देते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा रहे, स्कूल में पानी ही इतना। अब ये इलेक्शन होंगे, कोई ना कोई आएगा, अगर इंशाल्लाह नवाज शरीफ को उम्मीद हुई, हमें उम्मीद है उस पर वो आए।
बहुत शुक्रिया आपका। NA 128 की जो तमाम जो लोगों की गुफ्तगू आपने सुननी है, यहाँ पर जो तमाम सवालों का सवालनामा यहाँ के अवाम के लिए उठाया गया था, उन्होंने जवाब दे दिया है और बड़े अच्छे जवाब सामने आए हैं। कोई कह रहे को वोट देने, कोई कह रहे पीपल्स पार्टी को वोट देने। अगर सबसे ज़्यादा रेशो यहाँ पर आ रही है वोटर्स के हिसाब से तो वो नून लीग की आ रही है, और यहाँ पर नून लीग के किसी MNA और MP ने किसी किस्म को कोई काम नहीं करवाया, और फिर भी यहाँ के लोग बातचीत है कि वोट जो है वो नून लीग का है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब लोगों को बड़े अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर किसी किस्म का 5 सालों में कोई काम नहीं करवाया, फिर भी वोट नून लीग के लिए क्यों होता है। NA 120 की सूरत हाल जो थी वो आपके सामने, लोग किस तरह से चीख रहे थे और किस तरह से नारे लगा रहे थे कि इस बार वोट जो होगा वो शेर को होगा। लेकिन इस तमाम कारकर्दगी की अगर बात की जाए, जो MNA साहब की कारकर्दगी है वो आपके सामने कि अभी तक इस पूरे NA में किसी किस्म का कोई काम नहीं करवाया गया, और जो अगर इसके रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पर भी गड़ा मौजूद है, गड़े में पानी मौजूद है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर पूरे हल्के की अगर मैं बात करूँ तो पूरे हल्के में सिर्फ ये एक यहाँ पर गड़ा नहीं है जो हमें देखने में आएगा। आगे भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, और कैमरे की आंख से आप पूरे प्रोग्राम में देख सकते हैं कि पूरा हल्का किस कदर तबाह और बेहाल है। और यहाँ पर MNA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, लेकिन जब किसी पार्टी पे MNA को टिकट थोप दिया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि उसने वो तमाम हल्के के काम करने हैं, तमाम जो लोग हैं वहाँ पर उनके मसलों पर काम करने हैं, और फिर भी हम देखते हैं कि किसी तरह का काम होता हुआ हमें नज़र नहीं आता है। और ये अभी की सूरत हाल नहीं है, ये 2018 से लेकर 2023 बल्कि उससे भी पहले ऐसी सूरत हाल थी यहाँ पर, और यही सब ऐसे था। सड़कों में अभी तक जो मैंने देखा है वो सब देखने में आ रहा है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। एंट्रेंस में अगर बात करूँ तो एंटर होते ही यहाँ पे सड़क टूटी हुई थी, और लोग किस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं वो आपके सामने है। लोग उसके बावजूद क्यों मजबूर है नून लीग को सपोर्ट करने में, नून लीग को वोट देने में। ये अभी सिर्फ ये वाला हिस्सा आपने देखा है, इससे आगे भी मैं सूरत हाल दिखा देती हूँ आपको कि आगे क्या सूरत हाल है। क्योंकि MNA साहब जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जो है हल्के को इतना खूबसूरत बना देना है कि लाहौर जो है वो लंदन लगेगा। लाहौर किस तरह से लंदन लग रहा है वो आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त रोहेल अस्कर साहब की कारकर्दगी आपके सामने, यहाँ पे खवातीन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बुरा हाल है, इधर आगे भी जाके देखो कितना लोग, और MNA नून लीग का लोग कुछ भी नहीं। हम रोहेल अस्कर के पास 3 बार गए हैं, कोई बात नहीं उसने सुनी। उसके बाद ये हमारे इधर भी चेयरमैन है, उनके पास भी गए, उन्होंने तो कहा खर्चा ही नहीं आया। लेकिन ये है कि बच्चा भी गिरा है, उसे भी हाँ खर्चा लेके आते हैं, बच्चा भी गिरा है ना, तो किसी ने कुछ नहीं किया। तो अभी तक हम ऐसे ही हैं, गुजरना मुश्किल। 5 सालों में किसी किस्म का काम नहीं हुआ यहाँ पे, किसी किस्म का काम नहीं हुआ। आगे जाके देखो गली से गुजरा नहीं जाता, लोग हम बड़ी मुश्किल गुजर के बाहर आते हैं, तो इसका कुछ करें। यहाँ पे अभी तो ये सूरत हाल है, अभी हाँ। तो बारिश भी नहीं हो रही। जब बारिश होती होंगी यहाँ पर तब क्या होगा? अब बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए, घरों में रह जाते हैं हम, या उधर से गुजरते हैं, दूर जाके बड़ी दूर से ऐसे घूम के आना पड़ता है। यहाँ पर जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से हम गुजरते हैं, पिछली गली से गुजर के बहुत लंबा रोड निकाल के बाहर आते हैं। तो मेहरबानी अगर बन जाए। एमरजेंसी में जब यहाँ पे किसी ने बाहर जाना है तो उसको रास्ता मिल जाता है? नहीं मिलता, ऐसे ही आते हैं, मरीज भी हो उसको भी उठा के लेके आते हैं। यहाँ कोई मसला हल नहीं हो रहा, हम तो यहाँ तंग आ गए हैं, कोई मसला हल हो ही नहीं रहा। आप ज़रा आगे जाएं, आगे जाके बीबियों से बात करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो ख़वातीन की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कह रही हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है आपके सामने। ये पूरी की पूरी गली इस वक्त किस हालत में है, और जो इसका जिम्मेदार है वो MNA साहब है। MNA साहब की कारकर्दगी पर ये सवालिया निशान है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब हम आते हैं इक़्तिदार में हमें तो फ़ंड ही नहीं दिए जाते, और फंड जाते कहाँ हैं? फिर फ़ंड अगर दिए जाते हैं तो वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं किसी को भी मालूम नहीं है। ये MNA साहब को खुद भी मालूम नहीं है, जब गवर्नमेंट उनको फ़ंड देती है कि इदारों को आगे पैसे दिए जाएँ यहाँ पर काम करने के लिए। तो वो ख़वातीन की गुफ्तगू आप सुन ली है, वो कह रही हैं कि वो कह रहे हैं हमें पैसे नहीं मिलते हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखा देते हैं, हमारे साथ रहिए। शेख रोहेल अस्कर साहब की कारकर्दगी आपके सामने, ये कारकर्दगी है उनकी। 10 रुपये को मेहरबानी करो। साढ़े MNA साहब ने कभी कोई काम करवाया? नहीं, हमने नहीं देखा। अवाम तो किसी को भी वोट नहीं देगी। 5 सालों में किसी किस्म का काम नहीं हुआ यहाँ पे। किसी किस्म का काम नहीं हुआ। आगे जाके देखो गली से गुजरा नहीं जाता। हम रोहेल अस्कर के पास 3 बार गए हैं,
कोई बात नहीं उसने सुनी। एक बंदा इतना पढ़ा लिखा मजबूरी की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। जेडी भी हुकूमत आई उन्हें की काम किया, उन्हें ढिड अपने ही भरया। बच्चों का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना। अमन सुकून होना चाहिए, कोई ऐसा लीडर आवे जो अमन सुकून हो। ना हुकूमत ना ही याद है तंगा है, गैस तो आती ही नहीं, सिर्फ बिल आते हैं हमें। 5 सालों में कुछ भी नहीं किया, कोई भी नहीं। NA 120 जो नया हल्का है, हल्का बदियों के बाद, और MNA की अगर बात करूं तो शेख रोहेल असगर साहब की कारकर्दगी आपके सामने, ये कारकर्दगी है उनकी। ये पूरे इस इलाके में तेजगढ़ जिसको कहा जाता है, NA 120 का ये तेजगढ़ है, और सूरत हाल आपके सामने है। गटर ही गटर है पूरे हल्के में, कहीं पर भी किसी भी किस्म का काम नहीं करवाया गया। और रोहेल साहब से अगर पूछा जाए कि उनकी कारकर्दगी आवाम के सामने क्या है, तो ये कारकर्दगी है उनकी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह रह रहे होंगे। अक्सर हम जब सड़कों पर गुजरते हैं तो कूड़ा मौजूद होता है, तो हम लोग अपना मुंह ढांप लेते हैं कूड़े की वजह से, लेकिन लोग तो यहाँ से गुजर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर गुजर रहे हैं, अपने बच्चों को लेके गुजर रहे हैं, अपने बड़ों को लेके गुजर रहे हैं। और जब कोई जनाजा यहाँ से जाता होगा, जब कोई यहाँ से गुजरता होगा, शादी ब्याह के लिए कोई गुजरता होगा, वो इस तरह की सूरत हाल से गुजरता होगा, तो इंतहाई वो शर्मनाक लम्हा होता होगा उस बंदे के लिए भी, और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसके लिए भी। कैमरे की आँख से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फट्टा भी रखा हुआ है ताकि लोग यहाँ से गुजर सकें, और इसको परमानेंट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हुआ नहीं है। और दोनों ही तरफ भी यहाँ पर गड्ढे मौजूद है, पानी मौजूद है, पानी के अंदर गंद मौजूद है, ये गटरों का पानी है जिससे लोग तो बीमार हो रहे हैं। ये रोहेल असगर साहब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि उन्होंने आवाम के लिए तोहफे की सूरत में बीमारियाँ छोड़ी हैं। यहाँ पर TB, हेपेटाइटिस और डेंगू के मच्छर जो आवाम के लिए यहाँ पर तोहफे की सूरत में छोड़े गए हैं। और आप देख भी सकते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं कि अब भी क्या वो बाजिद है कि वोट सिर्फ नून लीग का होगा या वोट इस बार किसी और का होगा। अस्सलाम वालेकुम। नीचे आके भाई, क्या हाल है? ठीक। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर में। आपके घर में जब बातचीत होती होगी वोट को देने की, तो किसका नाम लेते हैं वोट देने के लिए? इमरान खान। ये क्या यहाँ से गुजरना अच्छा लगता है? नहीं। कब से है यहाँ पर ये तकरीबन 4 साल से। 4 साल से? तो 4 साल की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी इस पे कोई काम नहीं किया। नहीं। तो फिर भी वोट तहरीक इंसाफ का? वो तो अब घर वालों को। आपके समझते हैं किसके लिए होना चाहिए वोट? इमरान खान के। बहुत शुक्रिया। बच्चे भी अभी भी कह रहे हैं कि वोट जो है तहरीक इंसाफ को होना चाहिए। यहाँ पर दुकानदारों से भी बात करते हैं जो डेली बेसिस पर यहाँ पर काम करने आते हैं, और प्रोग्राम लाहौरनामा आए रोज़ दिखा रहे तमाम हलकों की सूरत हाल अपनी टीम के हमरा। और आप जो कारकर्दगी है MNA साहब की, MP साहब की, वो आपके सामने है कि जो पूरा इस वक्त हल्का है, पूरे हल्के में इस वक्त गंद ही गंद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मैंने नहीं देखा कि मैं इस हल्के में आई हूँ और मैंने कहीं पे साफ सुथराई देखी हो। ਇਹ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸਮਝ। ਉਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, PTI ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲਪਨ ਵੇਖਣ ਨੇ ਆ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੱਡੇ ਸੀ, ਦੋ खड्डों में पानी है, ਫੁੱਟੇ ਖੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਲਕ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। कोई हुकूमत नहीं इधर वेखदी ना इधर ध्यान। साहब 5 साल हो गए हैं रोहेल असगर साहब को। बिल्कुल रोहेल असगर साहब के पास 2-3 मरतबा गए हैं, बस जी करवाते हैं ये है वो है, आले दुआले वाली साइडें करवाते रहे हैं, मगर ये हमारे रोड ये है भी मेन रोड है, इसके आगे कम से कम 100 पिंड है। मेन रोड देख के उसने कहना वापस चला जाओ। बिल्कुल मेन रोड यही है। तो इन मेन रोड के अंदर इतनी मुश्किल आते हैं कि जब ट्रैफिक जाम होती है 2-2 घंटे लग जाते ट्रैफिक निकालने के लिए। ये हालात बने हुए हैं। ये अभी पूरा रोड जो मेन रोड था, इसमें जगह जगह गटरों का पानी मौजूद है, गड्ढे खुदे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, इसके अंदर गंद भी मौजूद। बिल्कुल गंद है। मैं कहता नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, जड़ी हकीकत बात है। लोग घरों से नहीं निकल सकता। आप गली में जाके चेक करो। मैं लेकर आई हूँ सारी सूरत हाल। तो आपको पता तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई पूछता नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई भी। मेरा मकसद कहना हुक्मरान ये साहब
जब तक इदारों को फंड नहीं देंगे इदारे काम कैसे करेंगे? फंड कहाँ जाते हैं जिनको दिया जाता है? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पहले तो पीटीआई की हुकूमत थी। एमएनए साहब के पास 2-3 मरतबा गए, उनके पास फंड नहीं था। पहले एमएनए साहब जो नून लीग एमएनए साहब तो बन गए थे ना वो। हाँ, वो एमएनए तो बन गए। कैसे बन गए? कहते थे हमारे पास फंड ही नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? पीटीआई वाले वैसे बात नहीं सुनते थे, जो हकीकत बात है। हमें अभी तक ये वैसे ही हालात बने हुए हैं। नून लीग का गढ़ है। एनए 128 जो हल्का बनने के बाद 120 हो चुका है। क्या लगता है किसको वोट जाएगा इस बार? देखो जी, ये देख के तो मेरा ख्याल है कि अवाम तो किसी को भी वोट नहीं देगी। ये नहीं कि वो पीटीआई को वोट दे या नून लीग को दे, मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं देगी। जो हालात हैं। आपने किसको देना है वोट? हमने तो किसी को भी नहीं दिया। वोट देना तो बहुत जरूरी है ना। वोट नहीं देंगे तो अपनी मर्जी का बंदा, अपनी मर्जी का वजीर आजम कैसे आए? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सारी ज़िंदगी वोट ही देते आ रहे हैं। समझते जिस बंदे को अच्छा समझते थे उसी को वोट दिया। जिसको वोट दिया उन्होंने काम कोई नहीं करवाया इलाके का। समझते जलालत ही देखी है। पीपल्स पार्टी ने भी कभी दौरा नहीं किया इस हल्के का? पीपल पार्टी का तो नाम ही नहीं ना इधर। पीटीआई या मेरा मकसद कहना मुस्लिम लीग नून, 2 ही जमातें, तो वो भी नहीं काम कर रही। बच्चे यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, इतनी स्मेल आ रही है, कूड़ा ही कूड़ा है। बच्चे जो गटरों के अंदर गिरते हैं, बच्चे गटरों के अंदर हमने कई मरतबा निकाले हैं। मैं परसों चौथ एक लेडीज़ को निकाला हम लोगों ने इधर से, जिधर आप अभी इंटरव्यू कर रहे थे, इधर से हमने एक लेडीज़ को निकाला है। समझ कसूरवार कौन है? कसूरवार हुकूमत है। कसूरवार ये हुकूमत का काम है। ये हम लोग मोहल्लेदार थोड़ा कर सकते। ये मोहल्लेदारों ने किया तो है। फिर भी ये एक आगे वो फैक्ट्री वाला, उसकी मेहरबानी से उसने को 25 लाख रुपया लगा के ना ये अभी डाला ये पत्थर वगैरह। समझ दे। लेकिन एमएलए साहब ने गलती नहीं की ना, एमपी साहब ने कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया, नहीं देखा ही, आते भी नहीं है। नहीं आते नहीं, जो हकीकत बात है नहीं आते। वैसे तो कहते हैं जब इलेक्शन वाले होने वाले होते हैं आते हैं लोगों से वोट मांगने। हाँ, वो तो आएंगे ना वोट मांगने के लिए। हो सकता कि अल्लाह इनको अकल दे तो ये रोड ही हमारा सही कर दें। अभी बहुत शुक्रिया आपका। और मसले मसाइल अल्लाह के हवाले ही है कि ये बेहतर हो जाए, वरना उम्मीद तो नहीं है इन हुक्मरानों से। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देना है? वोट अभी कोई फैसला नहीं किया। कोई फैसला नहीं? नहीं, नो फैसला। फिर भी क्या उम्मीद है? उम्मीद कोशिश करेंगे कि नून लीग को ही दे। नून लीग से क्या ऐसी है कि नून लीग को ही वोट देना है? उसमें वो जो हमारे इधर कैंडिडेट है ना, वो साहब का सारे शेख रहील असगर हैं, मलिक गुलाम हबीब भगवान है। पहले कोई काम किए यहाँ पर? हाँ किए, पहले भी उन्होंने काम किए। क्या काम किए हैं? जो तरक्याती काम है दूसरे। ये तरक्याती काम तो सामने है, जो चिक चिक के कह रहे हैं कि ये काम है। हाँ ये काम है। हाँ, ये भी काम तरक्याती है, लेकिन उन्होंने के ढक्कन नहीं है, जगह जगह गड़े हैं यहाँ पर। हाँ ऐसे ही है। कह रहे हैं कि तरक्याती काम है। नहीं, वो किसी इलाके में है, किसी में नहीं है, ऐसे ही है ना। 5 साल काफ़ी नहीं होते काम करवाने के लिए? काफ़ी होते हैं 5 साल तो। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कौन सी है ये? हल्का जो है इस वक्त मसाइल का गढ़ बना हुआ जी। है, लोग इसको नून लीग का गढ़ कह रहे हैं। है नून लीग का गढ़ है, लेकिन मसाइल पूरे हैं यहाँ पे। नून लीग कोई नहीं ताउन करती, ना पीटीआई करती है, ना पीटीआई करती है। पीपल्स पार्टी भी नहीं करती। बस वोट के टाइम आ जाते हैं, ये अल्लाह खैर सल्ला होती है, जो सीधी सी बात है। आप कहें कि नून लीग इधर फेवर देती है या पीटीआई दे, हमने तो 5 साल में किसी ने देखा, चाहे वो रहील असगर है, चाहे इधर का कोई मलिक जवेद साहब है, चाहे कोई भी है, कोई नहीं है। चौधरी साहब हो जाएं बेशक, चौधरी भी हो यहाँ पे, सब चौधरी हैं यहाँ पे। खुद चौधरी और अवाम को क्या किया? बस यही है, ये हालात देख लें, ये खाल का हालात देख लें, ये रोड देख पूरा लें। विजिट ये प्राइवेट पे एक आदमी है तारिक पैन वाले, उन्होंने माशाल्लाह ये रोड़ा पत्थर पंगाया यहाँ पे अपने जेब में से, जो हकीकत है। इतने से गोडे पानी होता है यहाँ पे, सोसाइटियाँ बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सोसाइटी भी बनी हुई है 2-3, वो बड़ी साफ सुथरी, 8-10 हैं, साफ सुथरी है वो। बस वो उनकी अपनी है ना। हाँ, अरबों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन रोड का आवाम का कोई फिक्र नहीं। ये अभी परसों ट्रांसफार्मर उतर गया, वापडा वाले उतार के ले गए हैं। ये हालात हैं इधर के पास। अभी तो 1-2 लोगों से तो मजबूरी है इंसान की, वोट तो डालनी है। वोट जाया कर देना। नहीं, वोट नहीं ज़ाया होता, वोट ज़ाया करना तो गलत बात है। तो लोग कह रहे हैं कि एमएनए साहब कहते हैं हमें फंड ही नहीं मिले। ये उन्हें पता होगा मिले कि नहीं मिले।
MNA इधर थे ही कोई नहीं। MNA साहब रोहेल असगर साहब कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं। मलक साहब भी पास ही खड़े हैं माशाल्लाह। चौथा सर्वे है लाहौर। हमने तो 5 साल में मलक रेल असगर को नहीं, शेख रेल असगर को नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पे पैदा हूँ, यहीं पे रहता हूँ। इतनी खूबसूरत सोसाइटी में रहने का दिल किसी का करता है? ये हमारा भाई का हल्का है और भाई मोहल्ला है, मोहल्ले में इस कदर नाके सूरत हाल है तो क्या करें। अल्लाह ने पैदा किया, जीना तो है। वो लोग अगर खरबों रुपयों में खेलते हैं या खरबों रुपयों की चीज़ों में रहते हैं, तो हम लोग यहीं पे रहने पे मजबूर हैं। क्या करें, खुदकुशी कर लें, वो हराम है। तो MNA साहब ने कभी कोई काम करवाया? नहीं, हमने नहीं देखा। हमने कभी उनको इधर आते नहीं देखा, तो वो काम करवाने का उनसे कभी कहा है काम कर दो साडा? हम इंसान नहीं है, क्यों कहें। वोट लेने तो आते हैं, अपनी गाड़ियों से इधर गुजर जाते हैं। वोट लेने तो आते हैं। हम क्या कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, अशरफ मखलूक़ात हैं, तो क्या उनको एहसास नहीं है? हाकम वो एहसास जिसका दिल में हो। तो ये क्या कि हम क्या बैनर उठा के उसके घर के सामने जाएं? क्यों जाएं? अपने पेट पालें या उसके घर के चक्कर लगाएं? बताएं, पेट पालें या उसके घर के चक्कर लगाएं? बच्चों को पालें। जो अभी दौर जा रहा है तो इंसान को तो अपने पेट की फिक्र है। तो जाहिर है वोट की भी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि वोट किसको सोच समझ के देना है। हाँ जी, वोट जो दिल में है उसको देंगे। कौन है दिल में? वो मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। जब इंशाल्लाह वो बॉक्स हो गए ना, तो बॉक्स तो जाहिर है कि कहते हैं हकीकत बोल देंगे। आपने मुझे बताया कि आप यहाँ चाहे नून हो चाहे पीटी हो, लेकिन कम से कम इंसानों के लिए रोजी का रास्ता तो खोलें, मरने के लिए छोड़ता ना दें। 5-4 सालों में ये ऐसा हुआ है कि सारे कारोबार बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद हो गया। तो क्या कौन जिम्मेदार है? आपकी समझते कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं हुक्मरानों को नहीं समझ सका। मैं जिम्मेदार हूँ। लोगों को मांगना नहीं आता, मुझे लेना नहीं आता, ये बात है। जब मांगने आ जाते हैं, जब आएंगे तो तब की बात है ना। क्या कहेंगे इस बार आप उनको? नहीं, जो वो सामने आएंगे ना, आप लेके आए MNA को, मैं बात करूंगा, फिर आपके सामने फ्रंट ऑफ व्यू करूंगा। अगर अभी MNA साहब आपके सामने हो तो आप क्या कहेंगे उन्हें? तो मैं MNA साहब को यही कहूँगा, सर देखें, जो अल्लाह सुब्हान तआला का फरमान है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जैसा मोमिन खुद है आप वैसा दूसरे भाई को भी करें। क्या ख्याल है? अपना सोचते हैं पहले, ये अपनी जेब से जाने चाहिए, बाकी नहीं कह रहे। ये फिर उनकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के एक अहकाम के ऊपर अभी जो पूरा हल्का है, इस पूरे हल्के में आपको लगता है कि कोई ऐसी सहूलत है जिसके बना पर किसी पार्टी को वोट देना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ने हमें बसारत दी है सुनने की, समझने की, सोचने की। मैं किसी को बुरा क्यों कहूँगा? क्योंकि बुरा तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे समझने में गलती हुई है। ठीक है ना? तो बुरा तो तब उस टाइम पे करे जब आदमी सामने हो, पीछे मैं उनके सामने क्यों बात करूं? तो मैं कह रहा हूँ खुदा के लिए गरीब पे फोकस दें, गरीब पे। पूरे हल्के में कोई स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, अस्पताल या फिर पीने का साफ पानी, कोई एक सहूलत मौजूद है यहाँ पर? नथिंग। वो इंडस हॉस्पिटल था, वो पहले, वो अभी तक ये सामने फ्रंट पे है, पहले सब अच्छी उसकी सहूलियत थी। जब से ये पुराना होता जा रहा है, उसकी सहूलियत भी ख़त्म होती जा रही हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी अब अपने फ़राइज़ से यानी कि सबकदोश होना शुरू हो गया। तो हम तो कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, अगर इनको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, कुर्सी दी है। इससे पहले तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के फैसले करती हैं, बातचीत करती हैं, और वो सिर्फ तब भी होता है। और ये हमने देखा था कुछ साल पहले इकट्ठी हो गई सारी जमातें, अब ये अलग अलग है। मैं तो सब पार्टी से और सब अहकाम से गुजारिश करूँगा, पार्टी और नून एक साथ, सबसे यही गुजारिश करूँगा कि खाना तो वही है 2 रोटी, पहनना तो वही है 1 कपड़ा, 10 सूट तो एक बार साथ पहन नहीं सकते। ठीक है ना? और फिर भी मैं यही उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए गरीबों का एहसास करें। यानी वोट आपने अभी सोचा नहीं है किसको दें? क्यों दें? किसके लिए दें? किसके लिए दें? हमारे लिए किया गया है। ये रोड है, रोड का कोई मेरे बच्चे मेरे जगह पानी है ना, गड्ढे हैं, वो देखें, वो सीवरेज का कोई निकासी नहीं है। ठीक है ना? हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या किया हमारे लिए? किसको वोट दें? किसको दें? सवालिया निशान है यहाँ पर। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को मानते हुए ना, खुदारा गरीबों पे ना इतना जुल्म ना करें।
उनकी तंग दस्ती पे उनकी हेल्प करें और उनके लिए सहूलियात फराहम करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो NA 120 जो कि 2018 में 128 था और MA ने जो मुंतखब हुआ था वो नून लीग की पार्टी का था और 2 मरतबा, सिर्फ एक बार मौका नहीं दिया गया, 2 मरतबा मौका दिया गया। जैसे अगर NA 117 की बात की जाए, मलिक रियाज साहब की, जिनको हर बार आवाम वोट देती है, वो हर बार आते हैं, हर बार मौका दिया जाता है, लेकिन आवाम के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं किया जाता। इसी तरह ये NA 120 में भी कुछ ऐसे देखने में आया कि 2 मरतबा मुंतखब किया गया है और दोनों बार कारकर्दगी 0 रही है, फिर भी आवाम बिना सोचे समझे वोट दे दिया जाता है अपनी मनपसंद पार्टी को, और मनपसंद पार्टी को सिर्फ वोट दे दिया जाता है। उस वक्त ये नहीं सोचा जाता कि हमारे हलके में किस किस्म के काम होंगे, हमारे हलके में कोई तरक्याती काम होंगे भी या नहीं। यानी अभी भी 100 में से 90% आवाम को समझ नहीं है कि वोट किसको देना है। लेकिन प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आवाम को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस बार वोट सोच समझ के देना है, क्योंकि इस बार भी अगर सोच समझ के वोट ना दिया गया तो कुछ ऐसी सूरत हाल में देखने में मिलेगी और कुछ ऐसे ही सिस्टम दोबारा जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए लिहाजा चाहिए कि वोट इस बार सोच समझ के दिया जाए। NA 121 की क्या सूरत हाल होगी, वहाँ के MA ने और MPA ने क्या कुछ किया है आवाम के लिए, वो भी आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।